हर हर महादेव। परम श्रद्धेय दर्शक बंधुओं, एक प्रश्न जो अनादिकाल से भक्तों के हृदय में सदा गूंजता रहा है। क्या भगवान आज भी हमारे बीच आते हैं? क्या त्रिलोक के नाथ कैलाशपति स्वयं महादेव इस कलियुग में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या वे अब भी संकट के समय हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं? शायद आपके मन में भी यह प्रश्न आया हो कि जब हम मंदिर में घंटा बजाकर शिवलिंग पर जल अर्पण कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो क्या सचमुच उस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को यह आवाज सुनाई देती है? क्या आज भी महादेव उन राहों पर आते हैं जहां अंधकार ही अंधकार हो? क्या आज भी वे उन दरवाजों पर खड़े होते हैं जहां दुख ने डेरा डाल रखा हो? क्या आज भी उनकी जटाओं से गंगा बही है, या अब केवल तस्वीरों और मूर्तियों में सीमित रह गए हैं भगवान? दर्शकगण, अगर आप सोचते हैं कि कलयुग में भगवान केवल ग्रंथों तक सीमित हैं, तो यह कथा आपके समस्त संदेहों को भस्म कर देगी। क्योंकि यह कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं, कोई श्रृंगारिक आख्यान नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्ची घटना है जो यह सिद्ध करती है कि शिव अब भी जीवित हैं, अब भी हमारे बीच हैं, अब भी अपनी तांडव दृष्टि से अधर्म का विनाश करते हैं, और अब भी उस एक आंसू से जो सच्चे मन से टपकता है, उसका उत्तर स्वयं शिव बनकर देते हैं। यह कथा उस व्यक्ति की है जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जिसे अपनों ने भी अपनाया नहीं, जिसकी हर राह बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई है जो सब देख रहा है, कोई है जो मौन में भी पुकार सुन लेता है, कोई है जो भस्म लगाकर रुद्राक्ष पहनकर ध्यान की अग्नि में प्रकट होता है और उस एक भक्त के लिए पूरा संसार बदल देता है। तो आइए, आपका हृदय खोलिए, अपनी आत्मा को मौन कर लीजिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह उस अटल विश्वास की गाथा है जो किसी मंदिर के गर्भगृह से नहीं, बल्कि जीवन के रणभूमि से निकली है। और यही वह क्षण है जब आप जानेंगे कि भगवान शिव कलयुग में कैसे, कब और किन रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुकिए। हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि आत्मा से, अंतरात्मा से एक विनम्र निवेदन है, क्योंकि आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्दों की गाथा नहीं, वह सावन के पवित्र मास में शिव की महिमा से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। सावन वह मास है जब देवाधिदेव महादेव स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं। वह मास है जब भोलेनाथ अपने भक्तों की सबसे गहरी पुकार भी सुनते हैं। यह मास केवल पूजा का नहीं, अनुभव का होता है। यह मास केवल अभिषेक का नहीं, आत्म परिवर्तन का होता है। और ऐसे समय में जब सावन के जल से शिव का अभिषेक हो रहा हो, जब हर दिशा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रही हो, अगर आप इस कथा को अधूरा छोड़ देंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि आपका यह मास पूर्ण फलदायी होगा? गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह उस यज्ञ को बीच में छोड़ देता है जो उसे मुक्ति की ओर ले जा सकता था। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति बन जाती है जो यज्ञ की पवित्रता को खंडित कर देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह कथा नहीं, एक सावन की साक्षात अनुभूति है। यह वह झरोखा है जिससे झांककर आप स्वयं महादेव को अपने जीवन में उतरते हुए महसूस कर सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि सावन आपके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म का अवसर है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल भैरम विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें, और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। क्योंकि सावन मास में जब कोई भक्त इस मंत्र को बोलता है, तो कैलाश पर विराजमान स्वयं महादेव उसकी ओर दृष्टि डालते हैं, और फिर उस एक दृष्टि से एक जीवन ही नहीं, एक वंश तक बदल सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की वह विलक्षण कथा, जिसमें सावन के शिव अपने एक भक्त के जीवन में कैसे स्वयं उतरकर उसका भाग्य बदल देते हैं। एक बार कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र वादियों में भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। दोनों के मुख पर अपार शांति और तेज था। उसी समय भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं।
प्रभु मुस्कुराए और कोमल वाणी में बोले, हे देवी, आज आपके मन में कोई विशेष विचार है क्या? आप चिंतित सी लग रही हैं। कृपया अपने मन की बात मुझसे कहिए। आप जो भी पूछेंगी मैं पूर्ण श्रद्धा और सत्यता से उत्तर दूंगा। भगवान की मधुर बातों को सुनकर माता पार्वती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे नाथ, आज मेरे अंतःकरण में एक जिज्ञासा उठी है। मैं जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जो संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति कराता है? और हे प्रभु, यह भी बताइए कि मनुष्य जीवन में बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं? वे कैसे जाने कि कौन उनके हितैषी हैं और कौन छल करने वाले? भगवान शिव शांत भाव से बोले, हे पार्वती, आपने बहुत ही पुण्यकारी और मानवता के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न केवल ज्ञान की नहीं, धर्म और आत्मिक जागृति की खोज है। मैं आपको इनका उत्तर एक दिव्य कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन यह कथा आरंभ से अंत तक बड़ी श्रद्धा से सुननी होगी। माता पार्वती ने शीश झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को पूर्ण भक्ति और समर्पण से सुनूंगी और इसके दिव्य संदेश को समस्त लोकों में प्रचारित भी करूंगी। भगवान शिव शंकर जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो हे देवी, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह न केवल बलशाली और पराक्रमी था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी था। उसकी रानी भी उतनी ही संस्कारी और भक्तिभाव से परिपूर्ण थी। दोनों पति पत्नी भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। हर दिन मंदिर जाकर वे प्रभु की पूजा करते और अपने जीवन को प्रभु सेवा में अर्पित करते थे। उनका जीवन बहुत सुखमय था। उनका राज्य भी शांति और धर्म का केंद्र था। वहां कोई दुखी नहीं था। प्रजा सुखी थी, नगर समृद्ध था। पशु पक्षी तक वहां प्रेम से रहते थे। बकरी और शेर तक एक ही नदी में शांत भाव से जल पीते थे। समय बीतता गया, राजा वृद्ध होने लगे। विवाह को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन संतान नहीं थी। फिर भी राजा दुखी नहीं होते थे। वे प्रभु में आस्था रखते और प्रजा की सेवा में ही सुख मानते थे। प्रजा भी उन्हें अपना पिता समान मानती थी। एक दिन राजा और रानी जैसे प्रतिदिन करते थे, प्रभु श्री विष्णु के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उस स्त्री ने राजा रानी को आते देखा, वह तुरंत अपना चेहरा घुमाकर घर के भीतर चली गई। उसका यह व्यवहार राजा और रानी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। वे सीधे मंदिर पहुंचे और प्रभु की पूजा की। पूजा के बाद जब वे महल लौटे तो राजा ने अपने एक विश्वस्त सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, नगर के बाहरी भाग में जो स्त्री रहती है उसे आदर पूर्वक महल में ले आओ, पर उसे मत बताना कि क्यों बुलाया जा रहा है। सैनिक ने आज्ञा पाकर शीघ्र ही उस स्त्री के घर का रुख किया। उस समय स्त्री अकेली थी, उसका पति घर पर नहीं था। सैनिक ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद वह स्त्री बाहर आई। सामने जब उस स्त्री ने दरवाजा खोला और राजा का सैनिक खड़ा देखा तो वह एक क्षण को चौंक गई। उसने नम्रता से पूछा, हे देवता, आप मेरे घर क्यों पधारे हैं? क्या कोई विशेष कारण है? सैनिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे माता, मैं राजा का दूत हूं। महाराज ने आपको राजमहल बुलाया है। वे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। स्त्री ने मन ही मन सोचा, यह तो स्वयं महाराज का आदेश है, यह अनसुना नहीं किया जा सकता। जब प्रभु की इच्छा हो तो उसे शिरोधार्य करना चाहिए। वह बिना कोई आपत्ति किए सैनिक के साथ चल पड़ी। जब वह राजमहल पहुंची तो उसने राजा को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, कृपया बताइए कि आपने मुझे इस शुभ स्थान पर क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? राजा ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, हे देवी, आज सुबह जब मैं और मेरी धर्मपत्नी भगवान विष्णु जी के मंदिर जा रहे थे तो मैंने आपको देखा। जैसे ही हमारी दृष्टि आप पर पड़ी, आपने तुरंत अपना मुख फेर लिया और जल्दी से अपने घर के भीतर चली गईं। क्या आप बता सकती हैं कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? राजा के प्रश्न पर वह स्त्री निडरता और सत्य भाव से बोली, हे महाराज, यदि मेरे इस उत्तर के कारण आप मुझे दंड दें, तब भी मैं प्रभु की साक्षी देकर सत्य ही कहूंगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान और पंडित रहते हैं। आप चाहें तो उन सबसे सत्य की पुष्टि करा सकते हैं। हमारे नगर में एक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति दिन के आरंभ में उस व्यक्ति का मुख देख ले जो संतानहीन हो,
तो उसका पूरा दिन संकटों से भर जाता है और आप अब तक संतानहीन हैं। इसी कारण जब मैंने प्रभात काल में आपको आते देखा तो लोक परंपरा अनुसार मैंने मुख फेर लिया और भीतर चली गई। यह सुनकर राजा एकदम मौन हो गया। वह भीतर तक विचारों में डूब गया। उसके हृदय में विचार आया, यह स्त्री असत्य नहीं बोल रही। वास्तव में एक राजा का संतानहीन होना उसकी प्रजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। राजा ने उस स्त्री को सादर धन्यवाद दिया और कहा, हे माता, आपने जो कहा वह मेरे लिए आंखें खोलने वाला है। अब आप कृपया अपने घर लौट जाइए। स्त्री ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांत मन से घर लौट गई। राजा अब अकेले अपने कक्ष में चला गया। उसके मन में चिंता थी। उसने रानी को बुलाया और धीरे से कहा, हे प्रिय, नगर के लोग अब हमारे दर्शन से भी डरते हैं क्योंकि हमारे जीवन में अब तक संतान नहीं आई। यह बात अब हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता दे रही है। अब समय आ गया है कि हम भगवान श्रीहरि विष्णु जी की शरण में जाएं। हमें मंदिर जाकर संतान की प्राप्ति हेतु एक विशेष यज्ञ करना चाहिए। प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। रानी ने आंखों में प्रेम और श्रद्धा भरकर कहा, हे नाथ, आपकी बात पूर्णतः सत्य है। जो कार्य धर्म और भक्ति से जुड़ा हो उसमें मैं आपके साथ हूं। हम आज ही प्रभु की पूजा के लिए मंदिर चलेंगे। फिर राजा और रानी दोनों ही भक्ति भाव से प्रभु श्रीहरि विष्णु के पावन मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने नतमस्तक होकर प्रभु की पूजा की और संतान की प्राप्ति हेतु विशेष यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शिव कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस यज्ञ में उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ भाग लिया, परंतु यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर राजा का हृदय टूटने लगा। वह बहुत निराश हो गया। राजा की व्यथा से पंडित जी भी चिंतित हो उठे। उन्होंने मन में सोचा, अब तक मेरे द्वारा किए गए सभी यज्ञ सफल रहे हैं, पर यह यज्ञ फल नहीं दे रहा। इसका अर्थ यही है कि संभवतः इस राजा के भाग्य में ही संतान का योग नहीं है। शायद ईश्वर की इच्छा कुछ और है। राजा संतान के लिए हर उपाय कर चुका था। मंदिर, व्रत, यज्ञ, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, फिर भी उसे संतान नहीं मिली। वह अब गहरे दुख और चिंता में डूबा रहता। दिन रात उसी विषय पर सोचता और उदास रहता। एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए उसे एक बात याद आई। उसके हृदय में प्रकाश की एक किरण जागी। दूसरे नगर के वन में एक तेजस्वी महात्मा रहते हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। वे बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं। क्यों ना मैं उनके पास जाऊं? शायद प्रभु की कृपा से वे मुझे कोई मार्गदर्शन दे सकें। यह विचार आते ही राजा ने विलंब नहीं किया। वह तुरंत रानी के पास गया और बोला, हे प्रिय, मुझे स्मरण आया है कि पास के वन में एक परम ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मैं सोचता हूं हमें उनके पास जाना चाहिए। वे संभवतः हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बता सके। रानी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, आपने बिल्कुल सही विचार किया है। ऐसे संत महात्माओं की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। हमें अवश्य ही उनके चरणों में जाना चाहिए। राजा और रानी ने एक पवित्र रथ तैयार कराया। दोनों प्रभु का नाम लेते हुए उस वन की ओर चल पड़े जहां वह महात्मा निवास करते थे। कुछ समय बाद वे वन में पहुंचे। रथ से उतरकर वे पैदल ही ऊंचे नीचे मार्गों पर चलते हुए आश्रम की ओर बढ़ने लगे। जंगल की शांति और हरियाली में उनका मन और भी भक्ति में डूबता गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। फिर राजा और रानी आश्रम पहुंचे। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे महात्मा जी ध्यानस्थ अवस्था में साधना में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा थी। राजा और रानी नतमस्तक होकर कुछ दूरी पर खड़े हो गए ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न हो। दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रतीक्षा की। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सामने खड़े राजा रानी पर पड़ी। वे मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप इस घने वन में आज अचानक कैसे पधारे? आपके आगमन का कारण जानकर मैं सेवा को प्रस्तुत हूं। राजा ने प्रणाम करके नम्र स्वर में कहा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुखी हूं। प्रभु श्रीहरि की पूजा, अनेक यज्ञ और तप करने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यही मेरी व्यथा है और आपकी शरण में आया हूं। महात्मा जी राजा की बात सुनकर कुछ क्षण मौन हो गए।
उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और ध्यान की गहराई में चले गए। वे राजा के जीवन को अंतरात्मा से देखने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का जो रहस्य देखा है वह थोड़ा दुखद है। आप साहसी हैं, इसलिए मैं सच कहूंगा। आपके पूर्व जन्म के एक पाप ने इस जीवन में आपके भाग्य को बांध दिया है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा कर्म किया था जो अत्यंत दुखद और अनुचित था। उसी का फल आपको इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। इसी कारण आपके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। यह केवल विधि का विधान है, न कि आपकी तपस्या की कमी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब महात्मा जी की वाणी राजा के कानों में पड़ी तो राजा का हृदय कांप उठा। वह तुरंत महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे महात्मा, कृपा करके ऐसा न कहिए। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख समाप्त हो सके। आपकी शरण में आया हूं, आप ही इस पीड़ा का समाधान बताइए। राजा की यह प्रार्थना देखकर महात्मा जी ने उसे प्रेम से उठाया और बड़े शांत स्वर में बोले, हे राजन, इतनी अधीरता एक धर्मनिष्ठ राजा को शोभा नहीं देती। तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया में गए और कुछ देर बाद एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आए। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, जब आप महल लौटें तब आप और रानी दोनों ही पवित्र स्नान आदि करके इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह खीर स्वयं ईश्वर की कृपा से सिद्ध है। इसे ग्रहण करने के बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर उन्होंने एक और बात गंभीर स्वर में जोड़ी, किंतु राजन, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष होगी। जिस दिन वह 20 वर्ष का होगा उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। यह प्रभु का विधान है। यह सुनकर राजा एक पल को मौन हो गया। वह गहरी सोच में डूब गया और मन में विचार करने लगा। यदि केवल 20 वर्षों के लिए ही पुत्र का सुख मिले तो भी ठीक है। इससे संतानहीनता का कलंक तो मिटेगा और हमें पिता बनने का सौभाग्य तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन यह बात स्वीकार कर ली और महात्मा जी से कहा, हे महात्मा, मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूं। कृपा करके हमें यह अवसर दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया, आभार प्रकट किया और फिर रथ में बैठकर महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर राजा और रानी ने स्नान आदि करके ईश्वर का स्मरण किया और उस खीर को प्रसाद मानकर पूरी भक्ति से ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में रानी को गर्भ धारण हुआ। यह समाचार पाकर रानी का हृदय खुशी से भर गया। जब राजा को यह शुभ समाचार मिला तो वह भी आनंद से झूम उठा। अब उसे प्रतीत हुआ कि उसका जीवन सफल हो गया। राजा ने सोचा, यह सब तो महात्मा जी की कृपा से संभव हुआ है, हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। तब राजा ने अपने रथ में फल, फूल, वस्त्र और अनेक भेंट सामग्रियां रखवाईं और स्वयं महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया के पास पहुंचकर उसने रथ को रोका, नीचे उतरा और नम्रता से महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी ध्यान में लीन थे। राजा उनके सामने जाकर श्रद्धा से खड़ा हो गया और फिर भेंटों को समर्पित करते हुए बोला, हे महात्मा, आपकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति होने जा रही है। यह सब आपका आशीर्वाद है। कृपया मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। महात्मा जी राजा की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा संकल्प, श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हारे जीवन का फल बन गया है। तुम्हारा पुत्र बहुत ही गुणवान और धर्मप्रिय होगा। उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा होगा। जाओ, तुम्हारे कुल में उजाला होगा। राजा ने झुककर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद को हृदय में बसाकर अपने रथ से महल लौट आया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, कुछ समय बीता और वह शुभ दिन आ पहुंचा जब रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म से जैसे महल में आनंद की बाढ़ आ गई। पूरा राज्य उल्लास में डूब गया। फूलों से महल सजाए गए। संगीत, नृत्य और भजन की गूंज हर ओर फैल गई। राजा ने पुत्र के जन्म पर नगर में उत्सव का आयोजन किया, गरीबों को दान दिया, मंदिरों में आरती करवाई। उस बालक का नाम रखा गया शौर्यवीर। शौर्यवीर बड़ा होकर अपने पिता जैसा ही धर्मनिष्ठ,
साहसी और भक्त बनता गया। उसके व्यवहार और गुण देखकर प्रजा भी उसे प्रेम करने लगी। राजा का हृदय गर्व और आनंद से भर गया। वह हर दिन अपने पुत्र में प्रभु का दर्शन करता और सोचता, यह पुत्र ही मेरा संपूर्ण संसार है। भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, वह राजा अपने पुत्र शौर्यवीर से इतना प्रेम करने लगा था कि वह यह बात भी भूल गया कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष ही है। पुत्र के स्नेह में डूबकर वह उस गंभीर बात को भी स्मरण नहीं रख सका। पर एक दिन जब शांति से बैठा था तो उसके हृदय में एक टीस सी उठी। उसे याद आया, मेरे पुत्र की आयु तो केवल 20 वर्ष ही है और अब तो वह 15 वर्ष का हो चुका है। यह स्मरण होते ही राजा का मन व्याकुल हो उठा। वह दिन रात अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह रातों को जागता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसका पुत्र सुरक्षित रहे। उसी समय एक दूसरे नगर में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उस राजा की केवल एक ही पुत्री थी जो अपने सौंदर्य और दया के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे, यह राजकुमारी तो जैसे स्वर्ग की देवी हो जिसने धरती पर जन्म लिया हो। वह केवल सुंदर नहीं थी, उसका हृदय भी दया, करुणा और धर्म से भरा हुआ था। उसने अपने माता पिता से भक्ति, सेवा और संस्कार सीखे थे। हर दिन वह प्रभात काल में उठकर पक्षियों को दाना डालती और जब भी कोई साधु, संत या भूखा व्यक्ति उसके द्वार आता, वह उन्हें प्रेम से भोजन कराती। वह कभी किसी भूखे को निराश नहीं करती थी। उसके महल से कोई भी भूखा लौटता नहीं था। समय बीतता गया और वह कन्या अपने दिव्य गुणों के साथ बड़ी होती रही। इधर जब राजा को यह समाचार मिला कि दूसरे नगर में एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा राजकुमारी रहती है, तो उसके मन में विचार आया, ऐसी सद्गुणों वाली कन्या ही मेरी पुत्र वधू बननी चाहिए। यही वह कन्या है जिसके साथ मैं अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह करना चाहता हूं। राजा ने मन में यह संकल्प लिया और उसी क्षण उसने अपने दूत को दूसरे नगर के राजा के पास विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, जब दूसरे नगर के राजा को यह प्रस्ताव मिला तो वह शांत चित्त से सोच में डूब गया। उसने मन में विचार किया, अब समय आ गया है कि मेरी पुत्री विवाह बंधन में बंधे। मैंने सुना है कि यह शौर्यवीर धर्मपरायण और साहसी युवक है, भले ही उसकी आयु केवल 20 वर्ष की ही क्यों न हो। यदि उनके घर में कोई संतान उत्पन्न हुई तो वंश आगे बढ़ेगा और मेरी पुत्री भी अपने पुत्र के साथ सुखी रहेगी। इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए उस राजा ने विवाह प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर शुभ मुहूर्त में भक्तिपूर्वक और वेद मंत्रों के साथ शौर्यवीर और उस पुण्यात्मा राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। वह राजकुमारी केवल रूपवती ही नहीं, करुणामयी भी थी। उसने बचपन से ही यह नियम बना रखा था, जब तक किसी भूखे को अपने हाथों से भोजन न करा दूं, तब तक स्वयं अन्न नहीं ग्रहण करूंगी। उसने अपने माता पिता से सेवा, त्याग और दान की शिक्षा पाई थी और उसी को अपने जीवन का धर्म बना लिया था। विवाह के बाद जब वह ससुराल आई, तब भी उसका नियम नहीं टूटा। प्रतिदिन प्रातःकाल वह महल के द्वार पर बैठकर स्वयं अपने हाथों से अन्न बांटती, भूखों को प्रेम से भोजन कराती और सबसे पहले सेवा करती। उसकी दया और सेवा भाव को देखकर महल के सभी जन उसे माता के समान सम्मान देने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, समय अपनी गति से बढ़ता रहा और साथ ही शौर्यवीर की आयु भी धीरे धीरे बढ़ती गई। हर दिन वह 20वें वर्ष की ओर बढ़ रहा था। भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, हे देवी, जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा और रानी का मन भीतर से बहुत दुखी रहने लगा। उन्हें महात्मा जी की कही वह बात बार बार याद आती थी कि उनके पुत्र शौर्यवीर की आयु केवल 20 वर्ष ही है। यह बात उन्होंने किसी और से नहीं कही थी। महल में कोई दुखी ना हो, चिंता का वातावरण ना बने, इसलिए उन्होंने यह रहस्य अपने हृदय में ही छुपा रखा था। लेकिन भीतर ही भीतर वे दोनों यह जानते थे कि उनका पुत्र अब धीरे धीरे अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। हर दिन उनके मन की पीड़ा और भी बढ़ती जा रही थी। जब शौर्यवीर की उम्र 20 के निकट पहुंचने लगी, तब राजा और रानी की सांसें थमने लगी। वे दिन रात इसी सोच में खोए रहते, हमारा पुत्र अब कितने दिन हमारे पास रहेगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर वह दिन भी आया।
जब शौर्यवीर के जीवन में केवल 3 दिन शेष रह गए थे, राजा और रानी का हृदय पीड़ा से भर गया। राजा बार बार सोचते, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं अपने पुत्र को बचा सकूं? क्या सचमुच 3 दिन बाद वह मुझसे सदा के लिए बिछड़ जाएगा? रानी भी अत्यंत व्यथित थी। वह हर पल अपने पुत्र का चेहरा याद करती और आंखें भर आती। वह इतना व्याकुल रहती कि उसका शरीर भी कमजोर हो गया। दोनों ने भोजन करना तक छोड़ दिया था। वे कुछ नहीं कहते, बस चुप रहते। उन्होंने किसी को अपने दुख की भनक तक नहीं लगने दी। वे नहीं चाहते थे कि कोई महलवासी या प्रजा इस बात को जानकर दुखी हो। और फिर वह दिन आ गया जिस दिन शौर्यवीर की आयु पूर्ण होनी थी। सुबह का पहला प्रकाश जैसे ही फैला, राजा और रानी सीधे भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचे। वे मंदिर में बैठकर प्रभु की पूजा अर्चना करने लगे। वे गहरी भक्ति से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप हमारे पुत्र को जीवन दें। यह हम नहीं मांगते। हम जानते हैं कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, परंतु कृपा करके हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम इस वियोग का व्रज सहन कर सकें। हमारी आस्था को टूटने न देना प्रभु। इधर शौर्यवीर की पत्नी, जो एक धर्मनिष्ठ और दयालु राजकुमारी थी, वह प्रतिदिन की तरह अपने सेवा कार्यों में लगी थी। वह भूखों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और गरीबों की सहायता कर रही थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह निश्चिंत होकर भगवान की सेवा और अपने कर्तव्यों में लगी हुई थी। उसी समय यमलोक में धर्मराज ने अपने दिव्य लेखे में देखा कि आज राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु का दिन है। उन्होंने अपने 2 प्रधान यमदूतों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और जब समय आए तब शौर्यवीर के प्राण उसके शरीर से निकालकर मेरे पास ले आओ। पर याद रहे, उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से ही हो सकती है। केवल एक सांड द्वारा पीछे से ठोकर मारने पर ही उसके प्राण निकलेंगे। तुम दोनों उसी सांड के पास जाओ और उसे प्रेरित करो ताकि वह राजकुमार को पीछे से टक्कर मार दे। धर्मराज के आदेश मिलते ही वे दोनों यमदूत आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर चल पड़े। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उसी समय धर्मराज की माया से एक सांड के मन में विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। आज मैं राजमहल के सुंदर बगीचे में जाना चाहता हूं, वहां घूमना चाहता हूं, देखूं तो सही कैसा है वह स्थान। फिर बिना किसी रोक टोक के वह सांड महल के बगीचे की ओर चल पड़ा। संयोग ऐसा बना कि वह वही बगीचा था जहां प्रतिदिन राजकुमार शौर्यवीर टहलने आया करता था। भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जैसे ही धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड राजमहल के बगीचे में प्रवेश करता है, वह वहां जाकर धीरे धीरे घास चरने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है। वह शांत भाव से बगीचे में टहल रहा था, पर भीतर ही भीतर उसे धर्मराज की माया ने एक विशेष कार्य के लिए प्रेरित किया था। उसी समय धर्मराज के दोनों यमदूत भी आकाश मार्ग से चलकर राजमहल के बगीचे के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। वे दोनों भीतर की गतिविधियों पर ध्यान लगाए रखते हैं। उनकी दृष्टि उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ घटित हो। कुछ ही देर बाद राजकुमार शौर्यवीर बगीचे में टहलने के लिए आ जाता है। वह प्रभु का भक्त था और प्रातः की वायु में प्रभु का स्मरण करते हुए बगीचे में भ्रमण करता था, परंतु उसे यह झांत नहीं था कि उसी बगीचे में वह सांड भी मौजूद है जो उसे मृत्यु की ओर ले जा सकता है। शौर्यवीर अपने विचारों में खोया हुआ शांति से पेड़ों और पुष्पों के बीच टहलने लगता है। यमदूत उसे देखकर अपने मन में सोचते हैं, अब समय बहुत निकट है, बस कुछ ही क्षणों में यह सांड शौर्यवीर को पीछे से टक्कर मारेगा और तब हमें उसके प्राण यमलोक ले जाने होंगे। जब वे दोनों यही सोच रहे होते हैं, उसी समय कथा का दूसरा दृश्य शुरू होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी एक पुत्री थी जिसे समय पर उसने एक योग्य समझकर विवाह के बंधन में बांध दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी बेटी का पति एक बहुत ही दुष्ट स्वभाव का मनुष्य निकला। वह नित्य मदिरा पीता, जुआ खेलता और पराई स्त्रियों के साथ दुष्ट आचरण करता। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी को नशे में पीटता, अपमानित करता और उसे घर से निकाल देने की धमकी देता। उस ब्राह्मण की बेटी अत्यंत पीड़ित रहने लगी थी।
फिर भी उसने विवाह के धर्म को निभाने का प्रयास किया। परंतु जब यह पीड़ा असहनीय हो गई और जब वह गर्भवती भी हो चुकी थी, तब एक दिन वह पति से बहुत पीटने के बाद रोती बिलखती अपने मायके, अपने पिता के घर आ गई। वह अपने वृद्ध पिता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, पिताजी, अब मैं अपने उस निर्दयी पति के साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती। वह मुझे रोज मारता है, अपमान करता है। अब मैं आपके पास ही रहना चाहती हूं, मुझे क्षमा करें। उसका पिता अत्यंत वृद्ध हो चुका था। उसके पास कोई निश्चित कमाई का साधन नहीं था। वह प्रतिदिन नगर में घर घर जाकर भिक्षा मांगता और उसी से किसी तरह पेट भरता था। अब जब बेटी भी साथ रहने लगी तो उसकी चिंता और बढ़ गई। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, जब उस कन्या का गर्भकाल पूरा हुआ तब उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परंतु प्रसव के तुरंत बाद उसे बहुत भूख लगने लगी। उसका शरीर थक गया था और उसे भोजन की अत्यंत आवश्यकता थी। परंतु दुर्भाग्य देखिए, उस दिन उसका पिता प्रातःकाल से ही भिक्षा के लिए नगर गया था, पर जैसे नियति ने उसे परीक्षा में डाल दिया हो, उसे उस दिन किसी ने भिक्षा नहीं दी। भगवान शिव गहरी वाणी में कहते हैं, हे देवी, यह सत्य है कि गरीबी एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। यह उसके आत्मसम्मान को तोड़ देती है और उसकी आत्मा को भीतर तक पीड़ा देती है। भगवान शिव माता पार्वती से कथा को आगे बढ़ाते हुए बड़े करुण भाव से कहते हैं, हे देवी, उस निर्धन ब्राह्मण को उस दिन नगर के किसी भी घर से भिक्षा नहीं मिली। वह दिन भर भटकता रहा, पर किसी ने अन्न का एक कण भी नहीं दिया। वह बहुत दुखी मन से खाली हाथ घर लौट आया। इधर उसकी पुत्री, जो प्रसव के बाद अत्यंत भूखी थी, पीड़ा से तड़प रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता को खाली हाथ देखा, वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। वह करुणा भरे स्वर में कहने लगी, पिताजी, अब मुझसे भूख नहीं सहन होती। पूरे 3 दिन हो गए हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया। ऐसा लगता है जैसे मेरी देह अब प्राण छोड़ देगी। अगर आपको कहीं से कुछ भी मिला हो तो कृपा करके मुझे दे दीजिए, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। उसकी व्यथा सुनकर वृद्ध ब्राह्मण का हृदय कांप उठा। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी और धीरे से कहा, पुत्री, तू धैर्य रख, मैं अभी जाता हूं। इस बार दूसरे नगर जाऊंगा और वहां के राजा के महल के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। यदि वहां से कुछ भी मिल गया तो मैं तुरंत लेकर लौट आऊंगा। यह कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण पुनः अपनी लाठी लेकर चल पड़ा। इधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी, जो प्रतिदिन दीन दुखियों को अपने हाथों से भोजन कराती थी, आज वह किसी को भोजन नहीं कर पाई थी। कारण यह था कि राजा और रानी अत्यंत बीमार पड़ चुके थे। पुत्रमोह की चिंता ने उन्हें रोगी बना दिया था और राजकुमारी उनके पास सेवा में लगी थी। फिर भी उसने अपने पति शौर्यवीर के लिए भोजन बनाया और प्रेम पूर्वक थाल में सजाकर रख दिया। जब वे बगीचे से लौटेंगे तब मैं उन्हें यह भोजन कराऊंगी। उधर शौर्यवीर अपने माता पिता की सेवा कर बगीचे में थोड़ी देर विश्राम हेतु टहलने गया था। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, ठीक उसी समय वह वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि उस वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी, उसके हृदय में करुणा की लहर उमड़ पड़ी। वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर धीरे से बोला, हे पुत्री, यदि आप कृपा करके इस भोजन में से थोड़ा सा अन्न मुझे दे दें तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं अत्यंत भूखा हूं और मेरी बेटी प्रसव के बाद 3 दिन से भूखी है। राजकुमारी की पत्नी को यह सुनकर बहुत दया आई। वह सोचने लगी, यह कोई गरीब ब्राह्मण है जिसे सचमुच भूख ने व्याकुल कर रखा है। इसे भोजन देना धर्म है। पर फिर उसके मन में एक विचार आया, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं यह दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? पर अगले ही पल उसने श्रद्धा से सोचा, मेरे पति अभी बगीचे में हैं। जब वे लौटेंगे तब मैं फिर से उनके लिए भोजन बना दूंगी। लेकिन यह भूखा ब्राह्मण, यह तो अभी पीड़ित है, सेवा का अवसर टालना नहीं चाहिए। यह सोचकर उसने प्रेम पूर्वक अपने पति के लिए बनाए गए भोजन को उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। वह भोजन जैसे ही उस ब्राह्मण को मिला, उसने भगवान का नाम लिया और तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़ा। वह तीव्र गति से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने थाली अपनी बेटी के सामने रख दी। 3 दिन से भूखी वह पुत्री, जो जन्म देने के बाद थक चुकी थी,
उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। अब उस अन्न को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह ईश्वर का स्मरण करते हुए भोजन करने लगी। उधर राजकुमार शौर्यवीर, जो बगीचे में टहल रहा था, अब धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर लौटने लगा। वह शांत भाव से ईश्वर के नाम का जाप करते हुए महल की ओर बढ़ रहा था। पर बाहर खड़े यमदूत उसे देख रहे थे। वे तैयार थे। जैसे ही सांड शौर्यवीर को पीछे से टक्कर मारेगा, वे उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। और वह सांड धर्मराज की माया से प्रेरित बगीचे में ही घूम रहा था। भगवान शिव माता पार्वती से अत्यंत भावपूर्ण स्वर में कहते हैं, हे देवी, यमलोक के वे दोनों दूत बगीचे के बाहर खड़े थे और अपने मन में यह सोच रहे थे, अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। जैसे ही वह सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम उसी क्षण उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। पर उसी समय दूसरी ओर वह वृद्ध ब्राह्मण प्रभु की इच्छा से अपने घर पहुंचा। उसके हाथों में वह भोजन था जो राजकुमार की धर्मपत्नी ने प्रेम पूर्वक उसे दिया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने थाली अपनी बेटी के सामने रख दी। वह बेटी, जो 3 दिन से भूखी थी, थक चुकी थी, उस भोजन को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह भोजन आप कहां से लाए हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर के राजमहल में मिला है। उस नगर की महारानी, जो कि वहां के राजा की पुत्र वधू हैं, अत्यंत दयालु और उदार हृदय की है। उन्होंने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। जैसे ही उस बेटी ने वह भोजन देखा, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलने लगे। वह बोली, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिताजी को यह भोजन दिया है, उसका सुहाग अमर रहे, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा को तृप्ति मिल गई। उसके अंतर्मन से प्रभु के चरणों में यह सच्चा आशीर्वाद निकला, प्रभु, उस महारानी का पति दीर्घायु और सदा स्वस्थ रहे। उधर वही क्षण था जब राजकुमार शौर्यवीर बगीचे से लौटते हुए महल की ओर बढ़ रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सांड भी वहीं घूम रहा था, धर्मराज की माया से प्रेरित होकर। जैसे ही शौर्यवीर उस सांड के समीप पहुंचा, सांड ने अपने भीतर पूरी शक्ति इकट्ठा की और पीछे से उसे मारने के लिए अपने शरीर को झटका देने लगा। वह अपनी सींग से राजकुमार को मारने ही वाला था। तभी अचानक वहां 2 देवदूत प्रकट हो गए। वे तेजस्वी, दिव्य रूपधारी, प्रभु की ओर से भेजे गए रक्षक थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को स्पर्श किया और सांड तुरंत ही बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसकी देह में जैसे कोई शक्ति ही नहीं रही। सांड अपने भीतर सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? मैं तो इस राजकुमार को ठोकर मारने आया था, पर अब तो मैं स्वयं ही चलने में असमर्थ हूं। मेरे शरीर में कोई बल नहीं बचा। यह कैसा चमत्कार हुआ? वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। भगवान शिव माता पार्वती से अत्यंत शांत और श्रद्धा से कहते हैं, हे देवी, यह जो चमत्कार घटा, यह उस भूखी ब्राह्मण कन्या के हृदय से निकले आशीर्वाद का प्रभाव था। जब उसने भोजन करते समय सच्चे मन से उस रानी के लिए प्रार्थना की, तो उसके वचन आशीर्वाद बनकर आकाश तक पहुंच गए। उसी आशीर्वाद की शक्ति से 2 दिव्य देवदूत प्रकट हुए और वे सांड और राजकुमार के बीच रक्षा की दीवार बनकर खड़े हो गए। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, जब यमराज के दूतों ने देखा कि उनके सामने देवदूत खड़े हैं, तो वे बोले, हे देवदूतों, कृपया मार्ग से हट जाइए। हमें इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौटना है। यही हमारा कर्तव्य है। तब देवदूतों ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे यमदूतों, यह संभव नहीं है। जब श्राप फलित हो सकता है, तो आशीर्वाद भी अवश्य फल देता है। हमें स्वयं भगवान विष्णु जी ने यहां भेजा है। इस राजकुमार को ईश्वर ने भूखे को अन्न देने का पुण्य प्रदान किया है और यह पुण्य ही उसकी रक्षा कर रहा है। यह सुनकर दोनों पक्षों में वाद विवाद आरंभ हुआ और वह धीरे धीरे एक आध्यात्मिक युद्ध में बदल गया। देवदूतों की दिव्यता और प्रभु का आशीर्वाद उनके पीछे था। उनकी शक्ति के आगे यमदूत असहाय हो गए और अंततः उन्हें पराजित होकर यमलोक लौटना पड़ा। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, जब यमदूत यमलोक पहुंचे तो यमराज ने उनसे पूछा,
तुम लोग खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुमने उस राजकुमार के प्राण नहीं लाए? यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, जब हम राजकुमार के पास पहुंचे तो वहां 2 दिव्य देवदूत हमारे सामने खड़े हो गए। उनकी शक्ति इतनी तीव्र थी कि हमारी कोई भी शक्ति उनके सामने नहीं चली। उन्होंने कहा कि यह राजकुमार एक पुण्य के प्रभाव में है। उसके द्वारा दिया गया अन्नदान और उस पर मिला आशीर्वाद ही उसकी रक्षा कर रहा है। यमराज यह सुनकर विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे दूतों को रोक रही है? यदि यह आशीर्वाद इतना प्रभावशाली है तो मुझे स्वयं पृथ्वी लोक जाकर निर्णय लेना होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी। यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंचे और राजमहल के बगीचे में प्रकट हुए। देवदूतों को देखकर उन्होंने कहा, हे देवदूतों, क्या तुम यह नहीं जानते कि विधि का विधान अटल होता है? जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसे यमलोक जाना ही होता है। यह राजकुमार अब 20 वर्ष का हो गया है। उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। मैं इसके प्राण लेने आया हूं। तब देवदूतों ने विनम्र होकर उत्तर दिया, हे यमराज, ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी तक को श्राप सहना पड़ा था, तो फिर क्या आशीर्वाद को नहीं माना जाएगा? इस राजकुमार को एक भूखी कन्या के हृदय से निकला आशीर्वाद मिला है। उस पुण्य का प्रभाव ही इस समय उसकी रक्षा कर रहा है। यह सुनकर यमराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? विधि क्या कहती है? देवदूतों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, भगवान विष्णु जी का यही आदेश है कि इस राजकुमार की आयु अब 100 वर्ष कर दी जाए। आप 100 वर्ष बाद ही इसके प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं। यमराज ने यह बात स्वीकार कर ली और अपनी कलम में उस राजकुमार की आयु को 100 वर्ष कर दिया। फिर उन्होंने देवदूतों को प्रणाम किया और यमलोक लौट गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु बढ़ा दी गई। यही कारण है कि कहा जाता है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को प्रेम से दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ के फल के समान होता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। माता पार्वती श्रद्धा से सिर झुकाकर बोली, हे प्रभु, आपने आज मुझे अन्नदान का गूढ़ ज्ञान दिया है। मेरे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया। मैं वचन देती हूं कि इस कथा को पूरे संसार में प्रचारित करूंगी। तब भगवान शिव माता पार्वती की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि डालते हैं और कोमल स्वर में कहते हैं, हे देवी पार्वती, अभी जो तुमने सुना वह केवल अन्नदान की महिमा थी, परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मेरा धर्म केवल सृष्टि के संचालन तक सीमित नहीं है। मैं उन हर भक्तों की रक्षा करता हूं जो कलयुग में भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां आस्था संकट में होती है, जहां कोई पुकारता है मुझे अपने अंतकरण से। हे पार्वती, अब मैं तुम्हें एक और दिव्य कथा सुनाऊंगा जो कलयुग के इस अंधकार में मेरी भक्ति की वह लौ है जो दिखाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो महादेव स्वयं चलकर आते हैं अपने भक्तों के द्वार। बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा पवित्र गांव था। उस गांव में एक साधारण पर अत्यंत भक्त ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी और 2 कन्याओं के साथ निवास करता था। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका मन प्रभु भक्ति में रमा रहता था। वह भिक्षा मांगकर जैसे तैसे अपने परिवार का पालन करता था। उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह बड़ी श्रद्धा और कठिन तपस्या के बाद संपन्न कर दिया था, किंतु दरिद्रता जैसे उसके भाग्य में लिखी हुई थी, वह उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। एक बार की बात है, सावन का पावन मास चल रहा था। ब्राह्मणी ने अपने पति से बड़े सरल भाव से कहा, हे स्वामी, मैं चाहती हूं कि इस पवित्र सावन मास में अपनी बेटी और जमाई को आमंत्रित करूं और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराऊं। कृपया आज थोड़ी अधिक भिक्षा ले आइएगा। ब्राह्मणी की विनम्र प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण प्रभु का नाम लेकर सुबह सवेरे ही भिक्षा मांगने निकल गया। वह दोपहर तक गांव-गांव भिक्षा मांगता रहा और जो कुछ मिला उसे लेकर घर लौट आया। अगले दिन ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, परंतु जब वह रसोई से किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर गई और थोड़ी देर में लौटी तो देखा कि सारी रोटियां कहीं अदृश्य हो चुकी थीं। केवल एक छोटी और एक बड़ी रोटी टोकरी में रखी रह गई थी।
यह देखकर ब्राह्मणी चकित हो गई। वह सोचने लगी, यह कैसे हो गया? रोटियां कहां चली गईं? वह तुरंत ब्राह्मण के पास गई और बोली, देखिए स्वामी, हमारी सारी रोटियां गायब हो गई हैं। मैंने बेटी और जमाई को भोजन के लिए बुलाया है, अब हम क्या करें? ब्राह्मण, जो साक्षात धर्म और तपस्या की मूर्ति था, शांति से बोला, हे देवी, चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो। हम आज उपवास कर लेंगे। प्रभु की कृपा से हम जल पीकर ही तृप्त हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने पुनः अपनी धर्मपत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं प्रभु शिव के दर्शन हेतु काशी की यात्रा पर निकल रहा हूं। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। ब्राह्मणी ने अपने पति की आज्ञा को वंदन कर स्वीकार किया और फिर अपनी बेटी व जमाई को बड़े प्रेम से भोजन करवाया और विदा कर दिया। इधर ब्राह्मण जी जब काशी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग पत्तल और धोने बना रहे हैं। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, भाइयों, आप इतने सारे पत्तल और दोने किसके लिए बना रहे हैं? तब उन लोगों ने श्रद्धा से उत्तर दिया, यह पावन सावन मास है और काशी विश्वनाथ मंदिर में भंडारा चल रहा है। यह सभी पत्तल धोने उसी भंडारे के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण का मन आनंदित हो गया। वह भी बैठ गया और प्रभु की सेवा में पत्तल धोने बनाने लगा। फिर वह भी उसी भंडारे में प्रभु के दर्शन करने पहुंचा। पहले तो उसने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव के दर्शन किए, फिर भंडारे में भोजन के लिए गया। वहां उसने 2 पत्तल मंगवाए। एक पत्तल पर बैठकर वह स्वयं भोजन करने लगा। दूसरी पत्तल का भोजन उसने प्रेम पूर्वक एक मटकी में भर दिया और वहां से गांव लौटने वाली एक महिला को सौंपते हुए कहा, हे बहन, यह मटकी मेरी पत्नी को दे देना। वह महिला, जो प्रतिदिन गांव से दूध लेकर काशी में बेचने आती थी, उसने हंसकर कहा, निश्चिंत रहिए, मैं यह मटकी आपकी पत्नी को पहुंचा दूंगी। उसने मटकी को अपने सिर पर रखा और गांव की ओर चल पड़ी। लेकिन जब वह रास्ते में आधी दूरी पर पहुंची तो उसे अनुभव हुआ कि मटकी बहुत भारी हो गई है। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और उसके मन में विचार आया, यह तो केवल एक पत्तल भोजन था, फिर यह मटकी इतनी भारी क्यों लग रही है? क्या यह कोई चमत्कार है? तब उस औरत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी सिर पर रखी थी तो वह बहुत हल्की थी, अभी अचानक भारी कैसे हो गई? उस औरत ने मटकी को सिर से उतार कर देखा और उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उसका हाथ उस मटकी में फंस गया। अब वह औरत घबरा गई और बोली, हे भगवान, यह तो ब्राह्मण की अमानत है। वह कहने लगी, हे प्रभु, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर ही जाए। इतना कहने के बाद उसका हाथ मटकी से छूट गया। घर जाकर उस औरत ने मटकी अपनी सास को दे दी और बोली, मां जी, अब रात हो रही है, यह मटकी ब्राह्मणी की है, इसे सुबह दे देना। अब उसकी सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोली तो देखा कि उसमें हीरे और पन्ने भरे हुए हैं। यह देखकर सास के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी, मैं यह मटकी अपने पास रख लेती हूं, इसमें हीरे मोती हैं। मैं दूसरी मटकी में गेहूं भरकर ब्राह्मणी को दे दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तब सास ने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में गई। जैसे ही उसने टंकी खोली, उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। यह देखकर सास डर गई और बोली, हे भगवान, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर ही जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाएं। इतना कहते ही टंकी के सारे गेहूं फिर साफ हो गए। सुबह सास ने ब्राह्मणी को बुलाया और उसकी मटकी दे दी। ब्राह्मणी वह मटकी लेकर अपने घर चली गई। जब ब्राह्मणी ने मटकी खोली तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। यह देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। अब ब्राह्मणी ने धर्म कर्म शुरू कर दिए। उसने पूजा पाठ करवाया, हवन यज्ञ करवाए, भंडारे चलवाए। उसने गांव में कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाई। वह खूब पुण्य का काम करने लगी। उधर ब्राह्मण ने महादेव के दर्शन के लिए आगे की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में ब्राह्मण को महादेव एक साधु के भेष में मिले। महादेव उस ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहते थे। साधु बोले, अरे ब्राह्मण, तू कहां जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं अमरनाथ गुफा में महादेव के दर्शन करने जा रहा हूं। तब साधु ने कहा, अगर तू सच्चा भक्त है तो इस आग में कूद जा। यह सुनकर ब्राह्मण आग में कूदने को तैयार हो गया। साधु बोले, नहीं, तू इस कुएं में कूद जा। ब्राह्मण कुएं की ओर बढ़ा। साधु फिर बोले, नहीं, तू इस भट्टी में सिर दे दे। ब्राह्मण भट्टी में सिर देने लगा।
अब साधु बोले, नहीं, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट दे। ब्राह्मण तलवार लेकर गर्दन काटने लगा। तभी साधु रूपी महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, हे ब्राह्मण, तू सच में भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, चल मेरे साथ मेरे आश्रम में रह। ब्राह्मण साधु के साथ आश्रम चला गया। रात होने वाली थी। साधु बने महादेव ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल और थोड़ा सामान दिया और कहा, जाकर भोजन बना। ब्राह्मण ने पहले चूल्हा जलाया और खिचड़ी चढ़ाई। फिर वह आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में पहला उबाल आया, भगवत कृपा से उसमें से गर्म पानी गिरने लगा। ब्राह्मण बड़े सरल हृदय के थे। उन्होंने कभी पहले ऐसा भोजन नहीं बनाया था। उन्हें समझ नहीं आया कि उस गर्म पानी का क्या करें। प्रभु का नाम लेकर उन्होंने वह पानी पी लिया, जिससे उनका मुख जल गया, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उस ब्राह्मण ने आज तक न कभी चूल्हा जलाया था, न रोटी बनाई थी, इसलिए कुछ रोटियां जल गईं, कुछ अधपकी रहीं और कुछ ठीक बन गईं। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से सब्जी बनाई। भक्ति भाव से रोटी और सब्जी को एक थाली में सजाया और साधु बाबा, जो स्वयं महादेव ही थे, उनके सामने रख दी। हाथ जोड़कर बोला, हे साधु महाराज, कृपया यह भोजन स्वीकार करें। साधु रूप में भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, यह भोजन तुमने झूठा कर दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं ग्रहण कर सकता। ब्राह्मण थोड़ा दुखी मन से बोले, हे बाबा, अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु बने प्रभु ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, थोड़ी ही देर में बहुत से यात्री इस रास्ते से गुजरेंगे, तुम यह सारा भोजन उन्हें प्रेम से खिला देना। ब्राह्मण ने तुरंत आदेश माना और राह चलते हर यात्री को वह भोजन परोसा। 1, 2, 4, 10 सैकड़ों यात्री आए। भोजन करता गया, लेकिन भोजन खत्म नहीं हो रहा था। अब ब्राह्मण की आंखें खुल गईं, उसका मन हर्ष और श्रद्धा से भर गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं प्रभु महादेव हैं। वह तुरंत साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए। अब साधु रूप छोड़कर भगवान शंकर ने अपना तेजस्वी दिव्य रूप प्रकट किया। ब्राह्मण का रोम रोम पुलकित हो गया। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। प्रभु भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पुत्र, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, यही अमरनाथ की पावन गुफा है, इसमें कोई संदेह मत कर। यह स्थान मेरे पूर्ण साक्षात दर्शन का तीर्थ है, जो चाहे वरदान मांग ले। ब्राह्मण हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं अत्यंत निर्धन हूं, हर दिन भिक्षा मांगकर भोजन लाता हूं, लेकिन फिर भी मैं और मेरी पत्नी कभी पेट भर भोजन नहीं खा पाते। कृपा कर मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, पूरे सावन मास में नित्य स्नान करो और हर सावन के सोमवार को व्रत रखो। मेरी कृपा से तुम्हारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। फिर प्रभु ने अपनी करुणा से उसे एक बटोई पवित्र पात्र दी और कहा, बेटा, यह बटोई तुम्हारे लिए वरदान है। जो भी तुम इसमें मांगोगे वह इसमें बनकर आ जाएगा। इसे सदा सच्चे कार्यों में प्रयोग करना। ब्राह्मण प्रभु की यह अनंत कृपा पाकर आनंद से भर गया। उसने बटोई को अपने पास रखा और भाव भरी आंखों से प्रभु को नमन करते हुए अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब का जल लेने के लिए उसमें उतरा। जैसे ही उसने जल पीने के लिए हाथ डाला, उसके हाथ में एक बेलपत्र आ गया। बेलपत्र देखते ही उसे सावन मास के पहले सोमवार की याद आ गई। वह उसी किनारे बैठ गया और मिट्टी से अंगूठे के आकार का शिवलिंग बना लिया। प्रेम पूर्वक पूजा की, जल अर्पण किया। फिर उसके मन में आया, अब मैं सावन की कथा किसे सुनाऊं? वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि खेत में काम करते हुए एक किसान पर पड़ी। अब वह भोला ब्राह्मण प्रभु की कथा सुनाने के लिए खेत की ओर गया। वहां एक किसान काम कर रहा था। ब्राह्मण प्रेम पूर्वक उसके पास गया और बड़े सरल भाव से बोला, अरे भाई, आज सावन सोमवार है, मेरा व्रत है, क्या तुम मेरी सावन सोमवार की कथा सुन लोगे? किसान ने बिना भक्ति का विचार किए कहा, अरे भैया, जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक मैं बहुत सारा खेत जोत लेता या फसल काट लेता। मेरी फसल पकी हुई खड़ी है, मेरे पास समय नहीं है, तू अपनी कहानी किसी और को सुना दे।
यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय दुख से भर गया। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण वहां से आगे बढ़ा, तभी उस किसान के खेत में अचानक आग लग गई। चारों ओर धुआं फैल गया, लपटें उठने लगीं। किसान घबरा गया। वह दौड़ते हुए अपने खेत की ओर भागा। अब किसान को समझ में आ गया, यह सब उस ब्राह्मण की कथा को ठुकराने का ही फल है। वह तुरंत ब्राह्मण के पीछे दौड़ा और हाथ जोड़कर बोला, अरे भाई, मुझे क्षमा करो। मैं अब आपकी सावन सोमवार की कथा सुनना चाहता हूं। कृपा करके कथा सुनाइए। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर प्रेम और श्रद्धा से सावन सोमवार की कथा सुनाई। जैसे ही कथा पूरी हुई, उसी क्षण खेत की सारी आग बुझ गई। किसान की फसल बच गई। उसे तनिक भी हानि नहीं हुई। अब ब्राह्मण आगे अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते सावन का दूसरा सोमवार भी आ गया। उस दिन भी ब्राह्मण ने व्रत का संकल्प किया। वह फिर से तालाब के किनारे स्नान करने गया। स्नान के बाद उसने मिट्टी से अंगूठे के आकार का शिवलिंग बनाया और श्रद्धा से उसकी पूजा की। अब उसका मन कहने लगा, मैंने पूजा तो कर ली, अब प्रभु की कथा किसे सुनाऊं? वह चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक गडरिये पर पड़ी, जो भेड़ बकरियां चरा रहा था। ब्राह्मण उसके पास गया और प्रेम पूर्वक बोला, अरे भाई, आज सावन मास का दूसरा सोमवार है। मेरा व्रत है। क्या तुम मेरी सोमवार की कथा सुन लोगे? महादेव की कथा है, सुन लो भैया। गडरिये ने बिना रुचि के कहा, माफ करना भैया, मैं ये कहानी नहीं सुनूंगा। ब्राह्मण का मन फिर से दुखी हो गया। वह चुपचाप मुड़ गया। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने कदम पीछे किया, उसी पल गडरिये की सारी बकरियां एक एक कर गिरने लगी। वे सब बेहोश होकर जमीन पर लेट गईं। यह दृश्य देखकर गडरिया घबरा गया। उसके पांव कांपने लगे। वह दौड़ता हुआ ब्राह्मण के पास आया और बोला, भैया, कृपा करो, मैं अब आपकी सावन सोमवार की कथा सुनना चाहता हूं। मुझे सुनाइए प्रभु की कथा। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर भक्ति भाव से गडरिये को भगवान शिव की सावन सोमवार की कथा सुनाई। जैसे ही ब्राह्मण ने महादेव की कथा पूरी की, तो गडरिये की सभी बकरियां खड़ी हो गईं और पहले की तरह चारा चरने लगीं। यह देखकर गडरिया भावुक हो गया और ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करने लगा। फिर ब्राह्मण अपने प्रभु की भक्ति करते हुए आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव पहुंचा। वह गांव कोई और नहीं, वही स्थान था जहां उसकी दोनों बेटियों की शादी हुई थी। यानी यह उनकी ससुराल का गांव था। ब्राह्मण की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का विवाह एक बहुत ही धनवान घर में हुआ था। वहीं छोटी बेटी का विवाह एक गरीब पर धर्मशील परिवार में हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण अपनी बड़ी बेटी के घर गया। वह प्रेम से बोला, बेटी, आज सावन मास का तीसरा सोमवार है। मेरा व्रत है। क्या तुम मेरी कथा सुन लोगी? लेकिन बड़ी बेटी ने सिर झुका लेने की बजाय सिर फेर लिया और बोली, पिताजी, मेरे पास आपकी व्रत की कहानी सुनने का समय नहीं है। मुझे बहुत काम है। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय टूट गया। उसका मन बहुत दुखी हो गया। वह भारी मन से वहां से चला और अपनी छोटी बेटी के घर की ओर बढ़ गया। छोटी बेटी ने जैसे ही अपने पिताजी को आते देखा, वह दरवाजे पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसने अपने पिता को बड़ी बहन के घर से निकलते हुए देख लिया था। इधर जैसे ही ब्राह्मण बड़ी बेटी के घर से बाहर निकला, तो वहां अचानक आग लग गई और उसी समय चोरों ने घर में घुसकर सारा धन चुरा लिया। जब ब्राह्मण को यह समाचार मिला, तो उसका मन और भी दुख से भर गया। फिर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, आज मेरा सावन मास का तीसरा सोमवार है। क्या तुम मेरी व्रत की कथा सुनोगी? छोटी बेटी ने श्रद्धा से अपने पिता का स्वागत किया, चरण छुए और आदर के साथ बोली, पिताजी, आप बैठिए, मैं अभी पूजन की सामग्री लेकर आती हूं। वह पूजन की थाली, फूल, जल और बेलपत्र लेकर आई। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूजन किया। फिर बड़ी श्रद्धा से छोटी बेटी को सावन सोमवार की कथा सुनाई। जैसे ही कथा पूरी हुई, छोटी बेटी का घर अन्न, वस्त्र और धन से भर गया। घर के कोने कोने में समृद्धि फैल गई। छोटी बेटी ने पूछा, पिताजी, यह सब चमत्कार कैसे हुआ? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी, यह सब महादेव के सावन सोमवार व्रत और उनकी कथा सुनने के पुण्य का फल है। फिर ब्राह्मण अपनी यात्रा पूरी कर अपने घर लौट आया। जब वह अपने गांव पहुंचा, तो वहां हर ओर हरियाली,
बाग बगीचे और सुख शांति दिखाई देने लगी थी। अब सावन का चौथा सोमवार आ गया था। ब्राह्मण ने उस दिन पूरे गांव में भंडारे का आयोजन किया। सबको प्रेम से भोजन का निमंत्रण दिया। उसने अपनी पत्नी को पूरी बटोई की बात बताई, कैसे महादेव ने कृपा करके वह चमत्कारी बटोई दी थी। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तालाब गए। उन्होंने मिट्टी से अंगूठे के आकार का एक शिवलिंग बनाया और भक्ति से पूजा की। घर लौटकर ब्राह्मण ने बटोई से तरह तरह के भोजन मांगे। खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, पकवान, सब कुछ आ गया। फिर गांव में सबको भोजन का प्रसाद वितरित किया गया। सबने तृप्त होकर भोजन किया और हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। ब्राह्मण ने राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने जब प्रसाद चखा तो वह हैरान रह गया। वह बोला, इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। उसने सैनिकों से पूछा, बताओ यह प्रसाद कहां से आया? सैनिकों ने बताया, महाराज, यह प्रसाद एक ब्राह्मण के घर से आया है। उसके पास एक चमत्कारी बटोई है। वह उसमें जो भी मांगता है वह तुरंत बनकर आ जाता है। अब राजा के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, ऐसी बटोई तो मेरे महल में होनी चाहिए। उस गरीब ब्राह्मण के पास इसका क्या काम? तब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ उस ब्राह्मण के पास से वह चमत्कारी बटोई लेकर आओ। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंचे और बटोई उससे ले ली। बेचारा ब्राह्मण कुछ नहीं कर सका। वह दुख से भर गया और फूट फूट कर रोने लगा। राजा को जब बटोई मिल गई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में अहंकार आ गया और उसने सोचा, अब मैं इस बटोई से सारा नगर भोजन करा दूंगा। दूसरे दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। राजा ने भक्ति रहित मन से बटोई से व्यंजन मांगे, लेकिन बटोई से कुछ नहीं बना। वह एकदम शांत रही। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत सैनिकों को भेजा और कहा, जाकर उस ब्राह्मण को पकड़ लाओ। लेकिन जब सैनिक उसके घर पहुंचे तो ब्राह्मण वहां नहीं मिला, क्योंकि वह पहले ही सब समझ चुका था। उसे पता था कि बटोई किसी अहंकारी और अधर्मी के हाथों में काम नहीं करेगी। वह जानता था कि राजा जब भोजन नहीं पाएगा तो उसे दंड देगा। इसलिए वह पहले ही वन की ओर चला गया और वहां जाकर छिप गया। वन में अकेले बैठा ब्राह्मण रोता रहा। तभी उसे अपने आराध्य प्रभु भोलेनाथ की याद आई। उसने सोचा, मुझे अब प्रभु शंकर के दर्शन करने चाहिए। केवल वही हैं जो मेरे दुख का समाधान कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति लेकर ब्राह्मण जंगल में महादेव को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने प्रेम से पूछा, अरे भाई, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूं, अपने दुख का उपाय पूछने। नदी ने विनम्र स्वर में कहा, यदि भगवान मिल जाएं तो मेरा भी दुख पूछ लेना। ब्राह्मण ने पूछा, हे देवी, तुम्हारा क्या दुख है? नदी बोली, भाई, मेरे पानी को कोई नहीं पीता, न इंसान, न पशु, न पक्षी, और जो गलती से मेरा पानी पी लेता है वह तुरंत मर जाता है। बताओ, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरी गोद इतनी अशुद्ध मानी जाती है? ब्राह्मण ने करुणा से कहा, बहन, चिंता मत करो, मैं महादेव से अवश्य पूछूंगा। फिर ब्राह्मण आगे बढ़ा। आगे उसे एक आम का पेड़ मिला। पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे, पर सब खट्टे और कड़वे थे। पेड़ ने भी ब्राह्मण से पूछा, अरे भाई, तुम कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूं। पेड़ बोला, अगर प्रभु मिल जाएं तो मेरे आम इतने कड़वे क्यों हैं, यह जरूर पूछ लेना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। थोड़ा आगे चलने पर ब्राह्मण को एक स्त्री मिली। उसके सिर पर भारी गठरी रखी थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। वह स्त्री बोली, भैया, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं भगवान शिव से मिलने जा रहा हूं, अपने दुखों का कारण जानने। वह स्त्री बोली, अगर भगवान से भेंट हो जाए तो मेरे इस भारी बोझ का कारण भी पूछ लेना। यह गठरी मेरे सिर से उतरती ही नहीं, मुझे पता नहीं इसका अंत कब होगा। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, ठीक है बहन, मैं पूछ लूंगा। फिर ब्राह्मण आगे चला। कुछ दूर जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। उस घोड़े की पीठ पर एक बड़ा सा फोड़ा था। वह कराह रहा था। घोड़े ने पूछा, भैया, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, भगवान भोलेनाथ के दर्शन को जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने। घोड़ा बोला,
अगर प्रभु मिले तो मेरा भी हाल पूछ लेना। यह फोड़ा मेरी पीठ पर बहुत दर्द देता है। जब कोई सवारी करता है तो मैं दर्द से बौरा जाता हूं और उसे गिरा देता हूं। फिर लोग मुझे मारते हैं। प्रभु से पूछना कि मेरी पीठ का यह घाव कब ठीक होगा। ब्राह्मण ने प्रेम से कहा, हे भाई, मैं अवश्य तुम्हारे इस दुख का निवारण भगवान से पूछ लूंगा। अब ब्राह्मण आगे बढ़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक गौ माता मिली जो अपने बछड़े से बिछुड़ जाने के कारण बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह व्याकुल होकर बोली, अरे भाई, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरा दुख भी पूछ लेना। मेरा प्यारा बछड़ा मुझसे बिछड़ गया है। मैं उसके बिना तड़प रही हूं, दिन रात रोती हूं। मुझे मेरा बछड़ा कब मिलेगा? ब्राह्मण ने गौ माता को हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, आप चिंता न करें। मैं भगवान महादेव से आपकी पीड़ा का हल जरूर पूछूंगा। इसके बाद ब्राह्मण आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां एक बिल के मुंह से एक बूढ़ा सांप निकलता हुआ दिखाई दिया। वह आधा बाहर था और आधा बिल के अंदर। सांप ने धीमे स्वर में पूछा, अरे भाई, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं अमरनाथ गुफा जा रहा हूं, भगवान भोलेनाथ से मिलने, अपने दुखों का कारण पूछने। तब सांप बोला, भाई, अगर भगवान मिल जाएं तो मेरा भी दुख पूछ लेना। देखो, मैं 100 वर्ष का हो गया हूं। अब मेरा शरीर थक गया है। मैं न बाहर निकल पाता हूं, न भीतर जा सकता हूं, न शिकार कर सकता हूं। मेरा जीवन अब बहुत कष्टदायक हो गया है। भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। ब्राह्मण ने करुणा से उत्तर दिया, हे सर्प देवता, मैं अवश्य आपके प्रश्न प्रभु तक पहुंचाऊंगा। फिर ब्राह्मण आगे चला। अब उसे एक धनी सेठ मिला। सेठ ने भी उसी तरह पूछा, अरे भाई, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तो प्रभु भोलेनाथ से मिलने अमरनाथ गुफा की ओर जा रहा हूं। सेठ ने कहा, भाई, अगर भगवान मिल जाएं तो मेरा दुख भी पूछ लेना। मैं कई बार अपने घर की छत बनवाता हूं, लेकिन हर बार मकान गिर जाता है। न जाने कौन सा पाप है मेरे पीछे। मेरी छत कभी टिकती नहीं। कृपया यह भी प्रभु से पूछना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अवश्य पूछूंगा। फिर ब्राह्मण चलता रहा और उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। साधु ने पूछा, अरे भाई, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी जी, मैं प्रभु भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूं। उनसे अपनी सारी पीड़ा कहनी है। तभी उसी क्षण प्रभु भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। भव्य, शांत और तेजस्वी रूप में वे प्रकट हुए। ब्राह्मण उनकी भक्ति में डूब गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, आपने जो बटोई मुझे दी थी वह राजा ने मुझसे छीन ली। मेरी बेटी का घर लुट गया। चोरों ने धन चुरा लिया और वहां आग भी लग गई। प्रभु, मेरे दुख हर लीजिए। प्रभु भोलेनाथ ने करुणा से कहा, हे पुत्र, तू चिंता मत कर। तू वापस अपने घर लौट जा। राजा स्वयं तुझे बटोई लौटाने आएगा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा। और अपनी बड़ी बेटी को सावन सोमवार की कथा सुना देना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण ने प्रभु से उन सभी दुखियों के प्रश्न पूछे जिन्हें वह राह में मिला था। सबसे पहले उसने नदी की बात कही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वह नदी पिछले जन्म में 2 स्त्रियां थीं, देवरानी और जेठानी। वे आपस में बहुत झगड़ती थीं, इसलिए इस जन्म में वह खारी नदी बन गई है जिसका जल कोई नहीं पीता। लेकिन अब तू जाकर उस नदी का पानी पी लेना। जैसे ही तू उसका जल पिएगा, वह अमृत के समान मीठा हो जाएगा और उसकी शुद्धता लौट आएगी। फिर ब्राह्मण ने भगवान भोलेनाथ से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वह आम का पेड़ जिसके सारे आम सले, गले और कसैले हैं, उसका क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ प्रेम पूर्वक बोले, हे पुत्र, वह आम का पेड़ भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। वह पहले जन्म में एक घमंडी और कंजूस सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर वह किसी की मदद नहीं करता था। न गरीबों को दान देता, न भूखों को भोजन। इसलिए इस जन्म में वह आम का पेड़ बना है और उसके फल खट्टे, कड़वे और कसैले हैं। हे पुत्र, तू उस पेड़ से एक आम तोड़कर खा लेना। तब मेरी कृपा से उस पेड़ के सभी आम मिश्री जैसे मीठे हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने उस स्त्री की पीड़ा के विषय में पूछा जो सिर पर भारी गठरी ढो रही थी। भगवान बोले, हे पुत्र,
वह स्त्री भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल झेल रही है। वह पहले जन्म में स्वयं गर्म रोटियां खाती थी और अपनी सास व ननद को ठंडी रोटियां देती थी। उसने सेवा की जगह अहंकार और तिरस्कार किया। इसी कारण इस जन्म में उसके सिर पर यह बोझ पड़ा है जो उतरता नहीं। हे पुत्र, तू उसके सिर की गठरी को बस एक बार स्पर्श कर देना, तेरा स्पर्श ही उस बोझ को हल्का कर देगा। फिर ब्राह्मण ने घोड़े के उस पीड़ा भरे फोड़े के बारे में पूछा जो उसे बहुत दुख दे रहा था। प्रभु भोलेनाथ बोले, पुत्र, वह घोड़ा भी अपने कर्मों का फल पा रहा है। पूर्व जन्म में वह एक योद्धा का घोड़ा था। युद्ध भूमि में अपने स्वामी को बीच रण में छोड़कर भाग गया था। इसलिए इस जन्म में उसकी पीठ पर बड़ा फोड़ा उगाया है जो उसे हर क्षण पीड़ा देता है। हे पुत्र, तू उस फोड़े को प्रेम से स्पर्श करना और उस घोड़े की पीठ पर एक बार सवारी कर लेना। तेरे पुण्य और मेरे आशीर्वाद से वह घोड़ा पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। अब ब्राह्मण ने उस बिल में फंसे बूढ़े सांप के बारे में पूछा जो आधा बाहर और आधा अंदर था और 100 वर्षों से मुक्त नहीं हो पाया था। प्रभु बोले, हे पुत्र, वह सांप पूर्व जन्म में एक लालची मुनीम था। वह गरीब लोगों को उनके गहनों और जमीनों के बदले पैसे उधार देता था और फिर कपट करके उनका सब कुछ हड़प लेता था। उसके पाप बहुत भारी थे, इसलिए इस जन्म में वह सांप बन गया और आधा बिल में फंसा हुआ है, न मर पा रहा है न जी पा रहा है। पुत्र, तू उसके सिर पर प्रेम पूर्वक हाथ रख देना, तेरे हाथों से ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। अब ब्राह्मण ने उस अमीर सेठ की समस्या के बारे में पूछा जो बार बार मकान बनवाता था और हर बार उसकी छत गिर जाती थी। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्र, वह सेठ भी अपने पूर्व जन्म के दोषों का परिणाम भोग रहा है। वह एक धनी व्यक्ति था, उसके पास खूब धन था। उसका एक छोटा भाई था जो बहुत गरीब था। उस गरीब भाई की एक कन्या थी और वह उसके विवाह के लिए धन मांगने आया था, लेकिन उस अमीर भाई ने धन देने से मना कर दिया। उस लड़की का विवाह भी नहीं हो सका और वह जीवन भर अपमान झेलती रही। हे पुत्र, तू उस सेठ से कहना किसी गरीब कन्या का विवाह करवाए, उसे सुंदर वस्त्र, आभूषण और भरपूर दान दहेज देकर विदा करे। जब वह ऐसा करेगा तभी उसका मकान पूर्ण होगा और उसकी छत फिर कभी नहीं गिरेगी। ब्राह्मण ने प्रभु भोलेनाथ को बार बार प्रणाम किया, उनके चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट की और फिर आनंद से भरे मन से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जितने भी दुखियारे, पीड़ित और परेशान जीव जंतु उसे मिले, उसने सबकी बात याद रखी और प्रभु से मिले उत्तर के अनुसार हर एक के दुख का निवारण कर दिया। कोई जल गया था, कोई गिरा हुआ था, कोई तड़प रहा था, पर अब सबके जीवन में शांति आ गई थी। ब्राह्मण उन सब की पीड़ा दूर करता हुआ धीरे धीरे अपने गांव पहुंच गया। उधर उसी रात भगवान महादेव ने उस गांव के राजा को सपने में दर्शन दिए। प्रभु ने अपने दिव्य स्वर में कहा, हे राजन, जो बटोई तुमने उस ब्राह्मण से ली है वह मेरी दी हुई वस्तु है। वह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है। वह हर वर्ष सावन मास में स्नान करता है और सावन मास के हर सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से करता है। यदि तूने उसकी बटोई वापस नहीं की तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तेरा राज्य, वैभव, सुख संपत्ति सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा बहुत घबरा गया। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी रानी से कही। रानी ने भी समझदारी से कहा, प्रभु महादेव ने जिसे अपनी कृपा से बटोई दी है उसे वापस कर देना ही उचित है। वह ब्राह्मण तो सावन मास का उपवासी है, उसके व्रत और स्नान का फल है वह बटोई, उसे लौटा दो, यही धर्म है। तब राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने बटोई ब्राह्मण को वापस की और साथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के भी भेंट में दी। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगी। अब सावन मास का पावन महीना पूर्ण हो गया था। ब्राह्मण ने पूरे महीने हर दिन स्नान किया था, 4 सोमवारों का व्रत किया था। अब समय था व्रत के उद्यापन का। ब्राह्मण ने पूरे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया। अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों को भी बड़े प्रेम से बुलाया। उसने अपनी पत्नी ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, हमारी बेटियों और दामादों से भगवान शिव की पूजा कराओ, उन्हें भी प्रभु का स्मरण और आराधना करने दो। जब पूजन संपन्न हो गया तब ब्राह्मण ने बटोई से स्वादिष्ट व्यंजन मांगे और पूरे गांव को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। चारों ओर भंडारा लगा, प्रसाद बंटा, दान हुआ और पुण्य लहराया।
ब्राह्मण ने अपनी दोनों बेटियों और जमाइयों को वर्षों तक याद रखने योग्य धन, आशीर्वाद और प्रेम देकर विदा किया। जब बड़ी बेटी अपने घर पहुंची तो वहां एक चमत्कार हुआ। जो घर पहले जल गया था वह वैसा ही बन गया जैसा पहले था। जो धन चोर ले गए थे वह भी उसी स्थान पर वापस रखा मिला। सब कुछ फिर से पूर्ण हो गया। हे भोलेनाथ, हे करुणा के सागर शंकर भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को सावन मास के व्रत और स्नान का दिव्य फल दिया, वैसे ही इस पावन कथा को सुनने और श्रद्धा से मानने वाले सभी भक्तों को भी वैसा ही आशीर्वाद दीजिए। उनके भी सारे दुख हर लीजिए, पापों का नाश कीजिए और हर मनोकामना पूर्ण कीजिए। दर्शक बंधु कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी पार्वती, तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि कलयुग में भक्तों को कैसे सिद्धि और शांति मिलेगी, कैसे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होगा और कैसे उसकी दरिद्रता दूर होगी। तो आज मैं तुम्हें एक सच्ची कथा के माध्यम से 3 महान सीखें दूंगा जो कलयुग के लिए अमृत के समान है। सुनो देवी, यह कथा एक ब्राह्मण की है। पहली सीख, भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं और जो सच्चे मन से भजे उससे मैं स्वयं संभालता हूं। हे पार्वती, कलयुग में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास न धन था न मान, पर उसका हृदय मेरी भक्ति से भरा हुआ था। वह हर सावन में स्नान करता था, हर सोमवार व्रत करता था, मिट्टी का शिवलिंग बनाता था, कथा कहता था और दूसरों को सुनाता था। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था, उसके व्रत में कोई अभिमान नहीं था, बस शुद्ध भाव था। देवी, मैंने उसी भाव से प्रसन्न होकर उसे बटोई दी। जो मांगो वह दे, ऐसा वरदान। राजा ने उसकी बटोई छीन ली। बड़ी बेटी ने उसे ठुकरा दिया, फिर भी वह मेरी कथा नहीं भूला। उसने नदियों, पशुओं, पेड़ों, साधु संतों सबकी बात सुनी और सबके दुख मेरे चरणों में लाकर रख दिए। और देखो देवी, मैंने न केवल उसकी बटोई लौटाई बल्कि राजा से माफी मंगवाई, उसकी बेटी को धन लौटाया और उसकी भक्ति से पूरे गांव को भंडारे का सुख दिया। यह है भक्ति की शक्ति। पार्वती, जहां साधन नहीं होते वहां भी सिद्धि होती है। दूसरी सीख, जो दूसरों का आदर करता है वही सच्चा भक्त होता है। देवी, उस ब्राह्मण के पास समय कम था पर करुणा बहुत थी। उसने नदी के दुख को सुना, वृक्ष की पीड़ा समझी, घोड़े की कराह, स्त्री की गठरी, सांप की तड़प, सबको मेरी तरह देखा। उसने कभी नहीं कहा तू छोटा है, तू जानवर है, तू स्त्री है या तू पापी है। उसने सबकी बात मेरे पास रखी। हे पार्वती, जो भक्त केवल मुझे पूजता है पर जीवों को तुच्छ समझता है वह मेरा नहीं, केवल अपने स्वार्थ का पूजक है। लेकिन जो मेरे नाम से दूसरों के आंसू पोंछता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तीसरी सीख, कर्म वही महान होता है जिसमें त्याग हो और फल की इच्छा न हो। हे पार्वती, उस ब्राह्मण ने कहीं भी पुरस्कार की इच्छा नहीं की। उसने कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं उसे अमीर बना दूं या राजा जैसा कर दूं। उसने सिर्फ कथा कही, किसान को, गड़रिये को, बेटी को, सबको मेरी कथा सुनाई। उसने केवल अपना धर्म निभाया। वो जानता था कि जो कथा सुनेगा उसका भाग्य बदलेगा, और वही हुआ। जहां कहानी पूरी हुई वहां आग बुझ गई, बकरियां ने उठ गईं, कठोर आम मीठे हो गए, नदी का पानी अमृत बन गया, सर्प को मोक्ष मिला और राजा ने स्वयं झुककर माफी मांगी। हे पार्वती, जो निष्काम कर्म करता है वह मेरा सबसे प्यारा भक्त होता है। फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, मैं आज तुम्हारे माध्यम से इस कलयुग के समस्त प्राणियों से कहना चाहता हूं, जो भक्त सच्चे मन से सावन मास में व्रत करता है, सोमवार को मेरा ध्यान करता है और मेरी कथा को श्रद्धा से सुनता है, मैं उसके समस्त दोषों का नाश कर दूंगा, उसकी दरिद्रता मिटा दूंगा और उसका घर सुख शांति से भर दूंगा। और इस तरह भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को 3 दिव्य शिक्षाएं दी, भक्ति की, करुणा की और निष्काम कर्म की। ये शिक्षाएं केवल उस ब्राह्मण के लिए नहीं थीं, ये कलयुग के हर प्राणी के लिए थीं, जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, जो दूसरों का सम्मान करता है और जो बिना किसी स्वार्थ के धर्म का पालन करता है। जो सावन मास में भक्ति करता है, सोमवार को व्रत करता है और प्रभु की कथा को सुनता और सुनाता है, उस पर स्वयं महादेव कृपा बरसाते हैं। हे शंभु, हे नीलकंठ, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण को धन, सम्मान और आशीर्वाद दिया,
वैसे ही जो यह कथा सुन रहा है, उसकी भी हर मनोकामना पूरी करना, उसके जीवन से सारे कष्ट मिटा देना और उसके घर में शांति और समृद्धि का वास बना देना। दर्शकों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसमें आपको भक्ति का रस मिला हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल भीरम टॉक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।